Hello everyone. In this video lecture, we will discuss about clauses and types of clauses. सबसे पहले clause की definition देखिए. A clause, a group of words which is meaningful. एक शब्दों का ऐसा समूह जो meaningful होता है and has a subject and a predicate. और जिसका एक subject और predicate होता है of its own अपना, but forms a part of a sentence is called a clause. और ये सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज कहते हैं. आगे देखिए क्लोज की, यहाँ पे देखिए फ्रॉम द एग्जाम्पल यू विल गेट इट. क्या होता है? उसने अभी भी बोला इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब. ये आपका क्या होता है? इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस का पार्ट होता है जिसकी एक सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट वर्ब होती है. इट इज़ नॉट अ सेंटेंस इन इट सेल्फ. ये अपने आप में सेंटेंस नहीं होता बट अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, बल्कि जो सेंटेंस होता है उसका पार्ट होता है. यहाँ पे एग्जांपल देखिए. आई कॉल्ड टिया बट शी गेव नो आंसर. मैंने टिया को बुलाया बट उसने कोई आंसर नहीं दिया. यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड आपकी वर्ब हो गई, बट आपका कंजक्शन है सेकंड में. देखिए दिस इज़ सब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब. और यही अभी आपको उसने डेफिनेशन में बताया है कि जो क्लोज होती है उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है. यहाँ पे देखिए ये पूरा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा. दिस इज़ ऑल्सो, उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और वो एक मीनिंग कन्वे करता है बट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. बट वो क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द काइंड्स ऑफ क्लोजेस. जो क्लोजेस होती हैं हमारी 3 टाइप्स की होती हैं. प्रिंसिपल क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज. कितने टाइप की होती हैं हमारी जो क्लोजेस होती हैं? 3 टाइप्स की. प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लोज. सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है. प्रिंसिपल क्लोज मुख्य उपवाक्य, मेन या इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं हम इसको, और प्रिंसिपल क्लोज. 3 नेम होते हैं इसके, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज. इसको ऐसा क्यों बोला जाता है मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट? हिंदी में देखिए इसको हम क्या कहेंगे? जो क्लोज अपना स्वतः पूर्ण अर्थ रखता है, मतलब जो अपना मीनिंग रखता है और किसी अन्य क्लोज पर डिपेंडेंट नहीं रहता. अपने मीनिंग के लिए दूसरे क्लोज पे वो डिपेंड नहीं रहता, वो क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल क्लोज. इट हैज़ इट्स ओन मीनिंग. इसका अपना मीनिंग होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फॉर इट्स मीनिंग. और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, किसी और वाक्य पे, मतलब किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता अपने मीनिंग के लिए. तो हमारी कौन सी क्लोज होती है? प्रिंसिपल क्लोज. मीन्स जो अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकता है और अपने मीनिंग फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए उसे किसी और क्लोज की नीड नहीं होती या किसी और क्लोज पे वो डिपेंड नहीं रहता. दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्लोज. देन कम्स सबऑर्डिनेट क्लोज. सबऑर्डिनेट क्लोज को हम आश्रित उपवाक्य भी कहते हैं. जो क्लोज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज. जो क्लोज अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड रहता है उसको हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट क्लोज. ये क्लोज सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होती हैं. नॉर्मली हमारी सबऑर्डिनेट कंजक्शन से ये शुरू होती हैं. देखिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं हमारे? एज, स्टिल, इफ, लेस्ट, एज सून एज, दैट, वाई, व्हेन, हुज, बिकॉज, आफ्टर, दो, इन ऑर्डर, दैट, प्रोवाइडेड, वेदर, हाउ, व्हाट, until, since, while, although, so much, provided that, which, as much as, who, as long as, before, when, unless, so that, as if, where, then, when, in case. ये होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कंजक्शन. नाउ लेट अस सी कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है. कोऑर्डिनेट क्लोज को हम हिंदी में समान पदीय उपवाक्य भी कहते हैं. यह एक सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने अर्थ के लिए किसी क्लोज पर डिपेंड नहीं करता. हालांकि जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है वह भी सेंटेंस का पार्ट होता है, बट सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करती. मतलब ये भी अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकती है मेन क्लोज की तरह. और जो कोऑर्डिनेट क्लोज होती है एक रैंक या ऑर्डर की होती है. मीन्स अगर आपको 2 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है, दोनों जो सेंटेंसेस अपना अपना मीनिंग कन्वे करेंगे, दोनों एक ही रैंक के होंगे. अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए क्लोज से कोऑर्डिनेट क्लोज कहा जाता है. मान लो अब आपका सेंटेंस गिवन है पूरा और उसको मतलब 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे कंजक्शन का यूज़ किया गया है. तो वो कंजक्शन कौन सा होगा? वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होंगे वहाँ पे.
अब यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन से कोऑर्डिनेट किया जा सकता है इसको, जो हमारी प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लोज है, और जो प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटिंग क्लोज है कौन कौन से हैं, एंड, बट, एज वेल एज, येट, और, स्टिल, बोथ, एंड, सो, नॉट ओनली। जो पेयर वाले हैं वो तो सारे हैं ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। सो दिस इज अबाउट द clauses and types of clauses. In next video I will provide you the information about noun clause, जो हमारी टाइप्स होती हैं सबऑर्डिनेट क्लोज की। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक यू।